हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The question says suppose A, B, C are in AP. Let A and G be the arithmetic mean and geometric mean respectively between A and B. If A and यहाँ पे A dash मान लेते हैं, A dash and G dash are the arithmetic mean and geometric mean respectively between B and C dash. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. इसको सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है. हमसे कहा ए बी सी आर इन ए पी. सो ये क्या होगा हमारा, मिडिल टर्म का ट्वाइस करेंगे और ए प्लस सी, दैट मीन्स बी इक्वल्स टू ए प्लस सी अपॉन टू. और उसमें अगर हमने कहा ए बी सी आर इन जी पी, दैट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी और बी इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी. ओके, तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हमें उसने कहा ए बी सी आर इन ए पी, ए बी सी आर इन ए पी, राइट. दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, बस हम देखते हैं पहले ए एंड जी बी द अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन. सो ए हमारा अर्थमेटिक मीन है ए एंड बी का. तो ये अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. और जी क्या है हमारा, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी. ए डैश है हमारा अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी. और जी डैश है हमारा अर्थमेटिक मीन बिटवीन बी एंड सी, राइट. सो ए क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू, क्योंकि अर्थमेटिक मीन किसका है, ए और बी का. और जी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, राइट. ऐसे ही ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा बी प्लस सी बाई टू. और जी डैश क्या हो जाएगा, अंडर रूट बी सी. नाउ अगर हम ए स्क्वायर करें, ए का स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर. और जी जी का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी अपॉन फोर. और ये हो जाएगा जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी, राइट. नाउ ए डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी अपॉन फोर. और जी डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी, राइट. ऐसे ही हमने खोला इसको. अब यहाँ से अगर हम लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करें और ए डैश स्क्वायर माइनस जी डैश स्क्वायर करें, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू जाती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. और जी स्क्वायर की वैल्यू थी माइनस ए बी अपॉन में फोर था, राइट. सो और ये था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी अपॉन फोर माइनस बी सी. तो पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा यहाँ से फोर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी अपॉन फोर. तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी अपॉन फोर. तो ये बन जाएगा ए माइनस बी अपॉन टू का होल स्क्वायर, राइट. ऐसे हम बी स्क्वायर इसे सॉल्व करें तो हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू बी सी माइनस फोर बी सी अपॉन फोर, दैट इज ये रहेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी अपॉन फोर. तो ये हो जाएगा बी माइनस सी अपॉन टू का होल स्क्वायर, राइट. अब हमें पता है, तुमने हमसे कहा कि ए बी सी आर इन ए पी, राइट. सो बी इक्वल टू रहेगा ए प्लस सी बाई टू. तो बी और बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी. ये ए पी और जी पी में. सो यहाँ से बी स्क्वायर करें तो हो जाएगा ए प्लस सी अपॉन टू का होल स्क्वायर
तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन 2, राइट। सो यहाँ पे, और हम इसके अगर ज्योमेट्रिक मीन से इसको कंपेयर करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी था, तो यहाँ से रखें ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन 4 इक्वल टू ए सी। सो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ये माइनस का 2ac, क्योंकि 4ac हो जाएगा तो ये माइनस 2ac इक्वल टू 0। तो हो गया ए माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इक्वल टू सी। यहाँ से ए इक्वल टू सी आया। सो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ था हमारा ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, फिर हो गया ए माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो हम ए की जगह क्या पुट कर दें, सी माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, राइट। और ए डैश, ये आता है ए डैश स्क्वायर माइनस बी डैश स्क्वायर बी माइनस सी अपॉन 2। सो ए डैश स्क्वायर माइनस जी डैश स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारा सी माइनस बी अपॉन 2 लिख सकते हैं, स्क्वायर में तो कुछ चेंज नहीं होगा, सी माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डैश स्क्वायर माइनस जी डैश स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस जी डैश स्क्वायर। ये हमारा आंसर आया है। ऑप्शन चेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। सेकंड ऑप्शन में ए स्क्वायर माइनस ए डैश स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस, ये हमारा सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर, हमारा कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।